अवयव का या समान अवयव। यहाँ पर अवयव दिया हुआ है, देखो दो अवयव कब समान होंगे, अगला टॉपिक है ना अवयव का समानता। तो दो अवयव कब समान होंगे, जब उसके क्रम जो इस पंक्ति और स्तंभ को लिखते हैं ना उसको कोटि या क्रम बोलते हैं ना। तो जैसे कि ये अवयव है, ये 2 3 4 5, इसको लाइन से लिख रहे हो, ये 1 2 4 और ये 9 और ये 16, ठीक है। अब ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2/2, क्या लिखेंगे 2/2। तो पंक्ति कितने हैं, 2 और स्तंभ कितने हैं, 2। तो इसके क्रम, इसको कोटि बोलते हैं या क्रम, ठीक है। कोटि पूछे या आर्डर पूछे या क्रम पूछे तो क्या बन जाओगे 2/2, ठीक है। जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या है वही क्या है, कोटि है। अब ये अवयव का समानता, अब इसमें क्या होते हैं कि दो अवयव समान होंगे, पहला उसका होगा कोटि समान हो, क्या होना चाहिए, कोटि समान हो, और दूसरा उसके अवयव समान हो, कोटि समान हो और क्या हो, अवयव समान हो। अब जैसे इसमें 1 4, यहाँ पर 1 4 9 और 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से एक और लिख देती हूँ, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो दोनों में क्या का अंतर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब इसका क्रम क्या आया, 2 × 2, कोटि क्या हुई, 2 × 2 ही हुई ना। तो कोटि सेम है और अवयव समान है, तभी दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, समान अवयव। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 4 9 16 और इक्वल में यहाँ पर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। है समझ में, कब समान होंगे कि इसके अवयव भी समान होना चाहिए और इसके कोटि भी समान होना चाहिए, तब दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे, समान अवयव में कहलाएंगे, ठीक। तो ये इसकी क्या है, कोटि है। अब उसके बाद देखो अवयव का योग, अवयव का योग, अगला टॉपिक क्या है, अवयव का योग। अब इसमें योग को देखना है, घटाना है और गुणा है। तो जैसे यहाँ पर AIJ और ये दिया हुआ है यहाँ पर BIJ, तो इसमें आपका जो AIJ और BIJ मतलब इसका जो क्रम है M/N का है और इसका भी M/N का है। दो अवयव कब जुड़ेंगे, जब उसमें क्या हो जाए, इसकी कोटि समान हो, कोटि क्या हो, समान हो। जैसे ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो ये 2/2 और ये 2/3 नहीं हो सकता। मतलब दोनों की कोटि समान रहेंगे तब जुड़ेंगे ना। जितना इसका इस पंक्ति की संख्या उसमें इतना भी पंक्ति की संख्या होना चाहिए, जितना इसका स्तंभ है उतना इसमें भी होना चाहिए। और कैसे जुड़ेंगे, AIJ का मतलब हम लोग लिखते क्या, इसको क्या लिखेंगे, A11 ना, किसका अवयव है ये, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का, और ये इसको क्या लिखेंगे, दूसरा स्तंभ, तो क्या लिखेंगे उसको 1 2, इसको क्या लिखेंगे 2 1 और ये 2 2। तो IJ का मतलब उसी संख्या को रखते जाना है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल IJ का यहाँ पर ये हो जाएगा 3 है, 6 है, यहाँ पर 9 है और ये 4 है। अब ये हो जाएगा प्लस करके यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 5 7 और ये 8 करके, ठीक है। दोनों का क्रम समान है ना, इसका क्रम क्या है 2/2 है और इसका क्रम क्या है 2/2, ठीक। अब इसको दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये क्या है, कौन से, इसका मतलब क्या लिखेंगे अवयव का, ये 1 1 और ये भी क्या है 1 1। तो ये 1 1 को 1 के साथ ये प्लस होगा, 3 + 1, ठीक है। जो जिसके मतलब जिसका अवयव है जिस नंबर का उसी नंबर के साथ तो प्लस होते जाएगा। और 6 से प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 9 प्लस क्या हो जाएगा 7 और 4 प्लस क्या हो जाएगा 8। आया समझ में, जो जिस क्रम का है उसी में वो प्लस होगा ना, जिस क्रम का है। और अगर इसका क्रम ये कोटि समान ना हो तो जुड़ नहीं सकता, ठीक, क्योंकि उसको उसी के समान ही अवयव चाहिए। तो जिसमें उसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद क्या आएगा, ये 4 और ये क्या हो गया 11 और ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 12। ऐसे समझ में। अब जैसे प्लस करेंगे वैसे क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। इसके घटाना भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, मतलब प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। जैसे प्लस करोगे वैसे क्या करना है, उसको माइनस भी करना है। तो यहाँ पर दोनों निशान को डाल देती हूँ, प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब एक और होता है अदिश, इसका गुणन,
अब गुणन में देखो, जैसे यहाँ पर कोई संख्या बाहर में है, अब इसके अवयव यहाँ पर a प्लस बी है, इसका कोटि बता, क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी, मतलब यहाँ बीच में ये क्या हो जाएगा, पंक्ति कितने हैं, एक, और स्तंभ कितने हैं, दो। ठीक है, इसको ये, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये के ए प्लस क्या हो जाएगा, ये के बी, इस तरह से, या फिर इसको हटा दो तो भी ठीक है, बाद में निशान को डालते रहेंगे। तो अगर कोई संख्या बाहर भी इस तरह से, तो सबके साथ गुणा है उसका, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जितने भी अवयव रहेंगे, सबके साथ तो क्या है, इनटू है, अगर वो संख्या बाहर में। और जैसे आप लोग गुणा में कॉमन निकालते हो ना, वैसे इसमें भी कॉमन निकाल सकते हो, अगर सब में संख्या सेम है तो। और क्योंकि इसका सबके साथ जो बाहर में, उसके साथ में क्या होता है, वो इनटू होता है जब अंदर जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर जोड़ने के लिए अब इसको कैसे जोड़ोगे, जो जो अवयव जिस क्रम का है उसके क्रम में क्या करते जाओगे, उसको जोड़ते जाओगे, और वैसे ही क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। और इंटू में भी क्या करोगे, यहाँ जो बाहर में संख्या उसके सबके साथ में क्या हो जाएगा, उसका अंदर में इंटू हो जाएगा। ठीक, वो गुणा अलग है, ये बाहर में एक संख्या उसका अलग है। अभी अवयव का गुणा पढ़ेंगे, वो अलग है। ठीक है, अब अवयव को ऐसे जोड़ना है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करके गुणा नहीं करना है ना, वो गुणा अलग है। अभी इतना ही है, आए समझ में? देखो, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। देखो, ये DIAG लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल, मतलब विकर्ण। ये विकर्ण के अवयव है, इसका मतलब ये लिखा है ना, ये इसका मतलब ये है 1 -1 और ये 2 और ये 0 0, ये इस तरह से है ये। ठीक है, DIAG का मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो अब इसमें ये DIAG करके लिखा रहेगा। तो ये विकर्ण अवयव है, इस तरह से है उसका अवयव जो है विकर्ण में, उसको अगर ये नहीं लिखा रहता इतना, तो सिर्फ उसका अवयव है, उसको क्या बोल सकते थे आप लोग, कितने पंक्ति हैं, एक, और अभी कितने पंक्ति हैं, 3। डायगोनल लिखा है, कितने पंक्ति हैं, 3। याद रखना ना, डायगोनल का मतलब विकर्ण है, इस तरह से उसके अवयव। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्या निकालेंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालेंगे, तो यहाँ पर ये 1 और क्या हो गया, -1 और 2, और 2 3 और -1 क्या आएगा, इसके 1 प्लस क्या हो गया 2, और -1 प्लस क्या हो गया 3, और 2 -1 जिस जिस क्रम का है उसके साथ प्लस करेंगे। और यहाँ पर इसको लिखना भी है ना, फिर ये गलत हो जाएगा। डायगोनल नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि वो उसको दर्शा रहा है मुख्य विकर्ण का है कि विकर्ण का। अभी क्या आ गया, डायगोनल यहाँ पर 3 + 2 और ये 1। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है 3a + 4b। तो 3a है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के साथ में किसका इंटू करेंगे, 3 का। तो यहाँ पर a के साथ में 3 का इंटू कर दो, तो क्या है 3 - 3 और 6, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b के साथ में 6 9। अरे गलत क्यों बोल रहा है, कितना हो जाएगा 4 के साथ, तो 8 12 और -4 प्लस कर दो। मतलब जो बाहर में संख्या रहेगी ना, उसके साथ में इंटू करना है। पूरा प्रश्नावली इसी चीज इसमें बनेगा, उसके साथ में सामने में संख्या लिखना है, या तो प्लस करना है या माइनस करना है, उतने 6 क्वेश्चन में। ये क्या हो जाएगा 3 + 8 और क्या हो जाएगा -3 + 12 6 और -4, कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 9 और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नावली में ना पूरा ऐसी क्वेश्चन है, उसके साथ में किसी का इंटू है, फिर उसको जोड़ो, गुणा करो, फिर जोड़ो या घटाओ। ठीक, तो ये यहाँ पर x + y है और x - y है, इसको लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। x और y का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको एक समीकरण पहला को दूसरा में क्या कर देंगे प्लस। जैसे आप लोग समीकरण हल करते हो ना, वैसे ही करते जाना, इस तरफ को देखना क्या करना है उसको। ठीक है, समीकरण को हल करना है, तो समीकरण पहला प्लस क्या हो जाएगा दूसरा, विलोपन विधि से बना रही हूँ, तो क्या हो जाएगा x + y, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर रही हूँ, इसी में लिख रही हूँ x - y, x + y और x - y। तो ये क्या हो गया 1 - 2 3 और 4, प्लस कर दे इसी में, 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 -2 क्या हो जाएगा +2,
और 3 प्लस क्या हो जाएगा -1 और 4 प्लस क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये y प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2x, कैपिटल x है क्या दोनों ना, जैसे वैसे आप लोग सुधार रहने, मैं लिख रही हूँ आप लोग लिखते रहना। तो यहाँ 2x हो गया, अब 2x आ गया, इसको प्लस किया कितना हो गया ये 4 और 0 2 और 4। अब इसको क्या करेंगे 2 को पक्षांतर करेंगे, तो जैसे डिवाइड होता है वैसे ही होगा। ठीक 1/2 तो डिवाइड करेंगे तो ये 4/2 0/2 2/2 और 4/2 कितना आ गया 2 0 1 और ये 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, मान को रखने की जगह पर इसको माइनस कर रही हूं मैं, समीकरण पहला माइनस क्या हो जाएगा दूसरा, पहला माइनस क्या हो गया दूसरा, तो पहला में दूसरा को माइनस करेंगे तो x प्लस वाई, उसके बाद क्या हो गया -x और माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, अब ये 1 माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं ना -1 और क्या हो जाएगा -3 -2 और -2, उसके बाद 3 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कर रहे हैं तो, और 4 माइनस क्या हो गया 0, कितना आ गया, इस तरफ x कैंसिल हो गया, कितना बचा 2y, क्या आ जाएगा ये -2 और -4 4 और 4। अब ये y इक्वल में क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -2/2 -4/2 4/2 और 4/2 कितना आ गया -1 -2 और 2 और 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 2/3 कौन से क्रम के अवयव को बनाना है 2/3, तो 2/3 क्रम का अवयव में ये क्या बनेगा 2/3, मतलब इसका क्या होना चाहिए, पंक्ति कितने होने चाहिए 2 और स्तंभ कितने होने चाहिए 3, पंक्ति कितना 2 और स्तंभ कितना 3, मतलब ये पंक्ति 2, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा ये 1 1 और ये क्या हो जाएगा A1 2 2 1 ना उल्टा लिख दे, A1 1 और ये क्या हो जाएगा 2 1, कितने पंक्ति हो गए 2, अब स्तंभ कितना है 3, तो ये 1 2 और ये क्या हो जाएगा 1 3 और ये 2 2 और ये 2 3। ठीक, इस क्रम का बनेगा, तो ये I और J, I क्या है पंक्ति है और J क्या है स्तंभ है, तो बस उसमें मान को बस रखते जाना है, मतलब यहाँ पर ये 2/3 का तो 2 पंक्ति होना चाहिए और 3 स्तंभ, इसको बस सही ढंग से लिख लेना, ये दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, A1 1 मतलब I के जगह पर भी क्या आया I इक्वल में 1 और J इक्वल में क्या हो गया 1। अब क्वेश्चन क्या दिया AIJ इक्वल में 2I प्लस 3J अपान में क्या है 2, तो I के जगह पर क्या रखेंगे 1 और 3 के जगह पर भी क्या रखेंगे 1 अपान में क्या हो गया 2, कितना आ गया 2 और ये 3 5 अपान में 2। उसके बाद क्या रखेंगे, ये हम लोगों का किसका मान आ गया है यहाँ पर 1 1 का, उसके बाद A1 2 सीधा रखते जाओ 2 इंटू आई की जगह पर 1, उसके बाद 3 इंटू 2 अपान में 2 डायरेक्ट 2 और 3 दूनी 6 6 और 2 8, कितना आ गया 4। उसके बाद क्या रखेंगे A1 3, तो 1 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 अपान में 2, कितना हो गया 2 11 अपान में 2। उसके बाद क्या रखना है A2 1 2 1 तो 2 इंटू क्या हो गया 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू में 1 अपान में क्या हो गया 2, कितना आ गया 7 7 अपान में 2। उसके बाद A2 2 तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 अपान में 2, कितना आ गया 10 अपान 2 इक्वल में हो गया 5। उसके बाद A2 3 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 3 अपान में 2, कितना आ गया अपान में 2। ठीक, बस इतने मान को बस उसमें रखते जाना है 13।
अब इसमें अब मान को रख, तो जो बनाना है अवयव का, तो 1 1 का क्या आया है 5 अपान में 2, और 1 2 का कितना आ गया 4, और इसका 11 अपान में 2, और ये वाला फिर 7 अपान में 2, और 5, और 13 अपान में 2। बस इतना ही करना है। समझ में? बस आइए ये क्रम से इसको जमा देना, एक क्रम में जमाना आना चाहिए और इसको लिखना आना चाहिए, बाकी 1 2 रखते जाना है बस, और कुछ नहीं करना।